या तो जो हम कहते हैं उसे करें और या तो कहें नहीं। तुम्हारे भरोसे ना रहे दूसरा बंद। तो सेवा तीन प्रकार की है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। महापुरुषों ने कहा तन पवित्र सेवा किए। आप कहे तन पवित्र होगा सेवा करने से, पवित्र होगा तभी उद्धार की तरफ जाएगा। आप पवित्र को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। आपको गंदा संदा भोजन कोई दे खा लोगे? नहीं खाएंगे। आप पवित्र को नहीं खाते, ऐसे प्रभु स्वीकार करेगा जब आप पवित्र बनेंगे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन पवित्र होगा जब हम दान करेंगे। क्योंकि धन की तीन गतियां हैं, ध्यान देना, थोड़ा समझ लेना। हर चीज की तीन गतियां हैं। धन की तीन गतियां हैं। नंबर 1 है दान, नंबर 2 भोग और नंबर 3 नाश। उत्तम गति सबसे दान की है। 100 धन धन्य प्रथम गति जाकी। रामायण में लिखा गया कि वो धन धन्य है जो प्रथम गति में लगता था, धर्म में लगता है, उसे उत्तम गति कहते हैं। दूसरी धन की क्या गति है? खाओ पियो कमाओ बाल बच्चों के पालन पोषण में लगे, ये मध्यम गति है। कौन सी गति है? मध्यम। चूंकि दान जो करोगे वो कई गुना बढ़ेगा। जब खेत में बीज बो दिया तो दान करना माने बीज बोना है। एक बीज बोएंगे तो 100 बीज, 50 बीज, 60 बीज तैयार होगा। इसलिए दान उत्तम कहा गया। जो धन धर्म में लगेगा वो कई गुना बढ़कर आएगा, इसलिए उत्तम गति है। दूसरा भोग है, खाने पीने कमाने बाल बच्चों के पालन पोषण में लग गया, वो खा लिया, वो खत्म हो गया, नया नहीं तैयार होगा, वो प्रयोग कर लिया। और तीसरी निम्न गति है नाश, जो डॉक्टर ले ले। कौन ले ले? डॉक्टर। डॉक्टर पैसे देता है, वो धर्म में गिना जाएगा, वो दान में नहीं गिना जाएगा। दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, चिल्लाएंगे भी, कराएंगे भी, और जाएगा कहाँ? डॉक्टर। वो नाश की गति। उससे आपको लाभ, कष्ट तो मिलेगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। चोर ले ले, लाभ मिलेगा, खुश होंगे। बेचैन मतलब धन खर्च हो लेकिन आप बेचैन हो, वो नाश की गति है। वकील ले ले, वकील लेता है कि नहीं लेता? खुश होते हैं, उससे खुश नहीं होते, बेचैन होते हैं। डॉक्टर ले ले, वकील ले ले, चोर ले ले, पुलिस वाला ले ले, जल जाए, गिर जाए, नष्ट हो जाए, ये नाश की गति है। जो धन धर्म में नहीं लगता और नाश में चला जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो इसलिए तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र होगा सेवा करने से। इसलिए भगवान राम और कृष्ण भी गुरु के दरबार में जाकर तन से सेवा करते कि नहीं करते? भगवान कृष्ण का आपने सुना होगा, जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, तन की सेवा हो रही है। हाथ पैरों से एक मुट्ठी चना मिला, सुदामा खा के कृष्ण भूखे रह गए। भगवान भी सेवा करते हैं, इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से। मन पवित्र होगा आपका प्रभु के भजन से। जो कहते मन बहुत परेशान है, टेंशन में है, बेचैन में है, तो आप पवित्र रहेगा तो बेचैन नहीं करेगा। मन अगर पवित्र करना है, मन को खुश करना है, मन को शांत करना है, तो प्रभु का भजन। अगर भजन करेंगे, महापुरुष कहते हैं भजन के बिना कोई शांति चाहे तो ये संभव नहीं। कि रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, ओ ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ विषान। कहते हैं ज्ञान पाया हुआ है लेकिन सोचे बिना भजन के मेरा गति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो ज्ञान पाने के बाद वो मनुष्य ऐसा पशु है जिसके पास सींग और पूंछ नहीं। जानवर का सींग और पूंछ काट दो, सुंदर लगेगा, वही उसकी शोभा है। सींग पूंछ कट जाएगी, बेकार। ऐसे वो मनुष्य बेकार है जो प्रभु के भजन के बिना शांति चाहता है। क्योंकि बिना भजन के कभी किसी को शांति मिली, राजाओं महाराजाओं को नहीं मिली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे नहीं मिलती? हीरा का पति षोडश वही, और तारागण समुदाय, और सकल गिरिन धवलाइए
बिन रवि राति न जाए। 16 कलाओं से चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाए, राकापत षोडश हुए, तारागण समझा, सारे तारे तेज प्रकाश में निकल जाए, सकल गिरिंदौलाई, जितने पहाड़ संसार में हैं सब पहाड़ जलने लगे, सबकी रोशनी संसार में फैल जाए, लेकिन जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक रात खत्म होने वाली होगी। रात ही कहे कितनी रोशनी हो जाए उसे दिन कह सकते नहीं। ऐसे ही कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। काकभूषण जी गरुड़ से कहते, हे गरुड़ जी, ऐसे बिना प्रभु के भजन के जीवों का जो क्लेश है, दुख है, अशांति है, चिंता है, ये कभी मिट सकती नहीं। इसलिए अगर शांति चाहते हैं तो एक उपाय है प्रभु का भजन, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो 3 चीजें, सेवा 3 है, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। जब तीनों पवित्र हो जाएगा तो आप सही दिशा में चले जाएंगे, सही निर्णय में चले जाएंगे, जीवन आपका आनंदमग्न हो जाएगा। आप पवित्र बेचैन करेगा, पवित्र होकर शांति प्रदान करेगा। तो पहला, भक्ति के गाड़ी का पहला पहिया है सत्संग, और दूसरा पहिया है सेवा, और तीसरा पहिया है भजन। क्या है? भजन। प्रभु में अपने मन को एकाग्र कर देना, स्थिर कर देना, सब तरफ से अपने मन को हटाकर प्रभु में स्थिर कर देना। और चौथा पहिया है गुरु महाराज जी इसके चरणों में लगाओ, प्रेम, निकटता। जब तक गुरु के चरणों में लगाव नहीं होगा तब तक ये तीनों नहीं कर पाएंगे। सारे पहिए उसके बिना बेकार हैं। कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं, ब्रह्मा खुद बन जाए, शंकर की पूजा नहीं, शंकर बन जाए, लेकिन गुरु के बिना वो सागर पार नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु के बिना दुनिया, जो गुरु के बिना जो पूजा पाठ करते रहते हैं उसके भेद बुद्धि का विनाश नहीं होता। भेद बुद्धि पढ़ती है, गुरु ही भेद भ्रम का निवारण करते हैं, एक रास्ते पर ले जाते हैं। किस पर ले जाते हैं? एक रास्ता है, चौराहा है, अब 4 रास्ते पर समझ ना पाओ, इस रास्ते जाओ, इस रास्ते जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, चक्कर खाते रहेंगे, भ्रमते रहेंगे। कोई मिल जाए जो जानता हो कि ये रास्ता जाएगा और आपके भेद भ्रम को मिटा करके एक रास्ते पर पहुंचा दे, उसे ही गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। बंधुओं, किसी के भी भेद भ्रम का कभी नाश नहीं हो सकता बिना सदगुरु के। सदगुरु भेद बुद्धि के विनाशक होते हैं। इसलिए दुनिया के पूजा पाठ जब तक व्रतोपवास तीर्थ व्रत दान पुण्य करते रहते हैं, उससे भेद बुद्धि खत्म नहीं, और बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। कि यहाँ पूजा करो तब सही रहेगा, या वहां करो तब सही रहेगा, ये पूजा करो तब से कल्याण हो जाएगा, वो पूजा करो, ये भटकता रहता है। भटकते हैं कि नहीं भटकते? जब तक सदगुरु के चरणों में प्रेम नहीं होगा तब तक आपका भेद खत्म होने वाला नहीं। भेद ही नहीं खत्म होगा। ये रास्ता जाएगा, कह रहा जाओगे किधर, और पता चले जा रहा है इधर, और चले जाओगे इधर, तो और कहीं पहुंच जाओगे। मेहनत भी करोगे। ध्यान देना, उल्टे रास्ते पर चलने से अच्छा खड़े रहना अच्छा है कि नहीं? अब मान लो जाना है इंदौर और पकड़ लिए शिवपुरी वाला रास्ता, अब चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, और खुश भी हो रहेगा, पहुंच रहे इंदौर, भूख लगी, भोजन मिलेगा वहां पर, और जा किधर रहे हैं? शिवपुरी की तरफ जा रहे। चले गए 50 किलोमीटर। कहाँ चले गए? 50 किलोमीटर पहुंच गए। तब संजोग से कोई मिला। कहाँ जा रहे हो? अरे इंदौर जा रहा हूँ, पहुंचने वाला हूँ। अरे इंदौर नहीं, ये क्या है? शिवपुरी का रास्ता जा रहा है। तो फिर क्या करोगे? लौटोगे वहां से। 50 किलोमीटर गए और 50 किलोमीटर लौट कर आए, और पहुंचे कहाँ? कहीं पहुंचे? जीरो पर ही है। जो जाने और आने का कोई लाभ नहीं। इसलिए अगर सही दिशा ना मिले, खड़े रहो ठीक है, लेकिन उल्टा चले जाना अच्छा
खड़े होते तो 100 किलोमीटर मेहनत तो ना करना पड़ता। इधर जो गाड़ी का डीजल पेट्रोल होगा, गर्मी लगी, परेशानी हुई, वो तो बच जाता। इसलिए जब तक समर्थवान संत सदगुरु ना मिल जाए, एक रास्ता जब तक समझ में ना जाए, तब तक इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। भटकने वाले कहीं के नहीं होते, न इधर के ना। इसी लगा भटकता डोले काहे प्राणी, क्यों भटक रहा है इधर से उधर। और सतगुरु के द्वारा संशय का निवारण होता है। रामायण में लिखा कैसे होता है कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पार, और सतगुरु मिले ते जाहि जिमी, संशय भ्रम समुदाय। बरसात में जो भूमि के जीव होते हैं, केचुए हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं। बरसात में एक बल्ब जला दो, सवेरे कितने पतंगे मरे पड़े रहते हैं, ढेर सारे। भूमि के जीव तमाम उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन जब शरद ऋतु आ जाती है तो ये सारे जीव पतंगे फतंगे सब खत्म हो जाते हैं। दीपावली आ जाती है और आगे मौसम में तो खत्म होते कि नहीं होते। कहते ऐसे ही सतगुरु जब मिल जाएंगे तो आपके संशय भ्रम के समुदाय, माने एक भी संशय नहीं रह जाएगा। यही समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं कैसे ना करूं, ये सदगुरु की विशेषता है। जब तक संशय ना खत्म हो, पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो पूछते रहो। बंधु, भगवान राम ने अपने सदगुरु वशिष्ठ से इतने प्रश्न किए। जैसे अर्जुन ने गीता में क्या किया, प्रश्न ही तो किया है। अर्जुन के सदगुरु कौन है, भगवान कृष्ण। प्रश्न करता है ये कैसे होगा वो कैसे होगा। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ से, इतनी मोटी किताब इधर रामायण होती है, योग वशिष्ठ, क्या नाम उसका, योग वशिष्ठ है। भगवान राम ने प्रश्न किया है और गुरु वशिष्ठ ने उनका शंका समाधान किया है। सारी शंकाएं संकुल, कहते भूम जीव संकुल रहे, गए शरद पाए, सदगुरु मिले थे जाए जीव, संशय भ्रम समुदाय। समुदाय माने पूरा समुदाय, जितना संशय और भ्रम का पूरा परिवार, ग्रुप, कोई फिर बचने वाला नहीं है। ये सदगुरु की विशेषता है। पूछते ही रहो पूछते ही रहो, लेकिन मन में एक भी संशय है और पूछेंगे नहीं तो वही आपके लिए जहर का काम कर देगा। क्या कर देगा, जहर, भटका देगा। संशय को अपने अंदर रखना चाहिए। इसमें महापुरुष कहते हैं कि गुरु से कछु न छुपाइए और गुरु से झूठ न बोल, और भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। गुरु का संबंध दो बातों पर टिका होता है। गुरु से कछु न छुपाइए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो। जैसे आपका बेटा है, अब किसी का कत्ल करके आ जाए तो बताना चाहिए आपको, छिपाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कत्ल भी करके आ गया तो बता देगा तो आप उपाय ढूंढोगे, क्या करोगे उपाय, लेकिन बताएगा नहीं, आकर घर में बैठ जाएगा, फिर पुलिस ढूंढते ढूंढते आएगी, पकड़ा जाएगा। तो इसलिए अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, गुरु से कछु न छुपाइए, क्योंकि गुरु से झूठ ना बोल, दूसरा चीज झूठ ना बोलना। ये दो जिसने काम कर लिया उसकी मंजिल कभी रुकने वाली नहीं। रुकते वही हैं, भटकते वही हैं जो छुपाते हैं। एक चीज छिपाएंगे तो बीज की तरह होता है। जैसे एक बीज बोए, डाल निकलेगा, पत्ता निकलेगा, फल निकलेगा, फूल, बड़ा पेड़ बन जाएगा। ऐसे एक चीज छिपाओगे तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं गुरु से कछु न छुपाइए और गुरु से झूठ ना बोलो। झूठ बोलना भी खतरनाक है, क्योंकि गुरु को खोल देंगे। भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, सब खोल दो, तब गुरु रक्षा करते। कि सहजो गुरु रक्षा करे और मीटे सब दुख द्वंद, और मन की जाने सब गुरु कहा छुपावे अंध। सब आपके मन की जानते हैं, तुम क्यों अंधा बनकर छुपा रहा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो चार चीजें हैं, चार पहिए हैं। पहला है सत्संग है, दूसरा सेवा है, तीसरा भजन है, ध्यान है, और चौथा गुरु का दर्शन पर गुरु की निकटता प्राप्त करना। बंधु महापुरुष का दरस परस मज्जन अरूपाना, कटे पाप का वेद पुराना। गुरु महाराज जी से दर्शन करने से, वार्तालाप करने से, स्पर्श करने से, ज्ञान गंगा में गोता लगाने से जीव के पाप कटते हैं। इसलिए जिन्हें गुरु महाराज जी की निकटता प्राप्त होती रहती है, उनका तो संशय भ्रम खत्म होता रहता है। लेकिन जो गुरु महाराज दूर रहते हैं, उनका संशय उनके अंदर बीज की तरह अंकुर बढ़ता रहता है और धीरे धीरे रुक जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी का दर्शन पर्सन, गुरु महाराज जी की निकटता ये आवश्यक है। अगर चारों पहिए सही चलाते रहेंगे तो आपके जीवन रूपी गाड़ी जिसके लिए जिंदगी मिली है वो सही दिशा में सही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और अगर पहिया पंचर करेंगे तो फिर मंजिल मिलने वाली नहीं है। यही जीवन की कीमत है, यही जीवन का सार है। प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा करके, दया करके, अनमोल दया दृष्टि से ये मौका दिया है। क्योंकि बहुत पुण्य के प्रताप से ये आपको मौका मिला है, लेकिन मौका को चूकना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए, पल पल संभालो। महापुरुष कहते हैं कि गुरु वचन हृदय धरे, जैसे दाम कंगाल। बिल्कुल गरीब हो, भिखारी हो, कुछ भी खाने पीने का ना हो और थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो संभाल के रखेगा या दाएं बाएं लापरवाही करेगा? एकदम, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं। पैसे वाले भी संभाल कर रखते हैं, नहीं समझते हैं, पैसे वाले का फेंकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लापरवाही कर सकते। कंगाल बिल्कुल संभाल के रखता है। ऐसे कहते जो गुरु का वचन है वो आपके लिए दाम है, वो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। जितना संभाल के पैसा रखते हैं, अगर इतना ही संभाल के गुरु के वचन रख लो, फिर आपके कल्याण में कोई दिक्कत नहीं। कि गुरु वचन हृदय धरे, जैसे दाम कंगाल। आठ पार बिसरे नहीं, सो शिष हो निहाल। गुरु के वचन हृदय में धारण कर ले, अर्थात उसका पालन करें। आठ पहर भी गुरु के वचन को भूले नहीं, वो शिष्य निहाल हो जाएगा, आनंद मग्न हो जाएगा, शांति को पा जाएगा। यही जीवन का सार है, यही जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चूंकि गुरु महाराज जी वही समझाते हैं जो महापुरुषों ने समझाया, जो रामायण कह रहा है, जो भगवान राम ने समझाया, जो भगवान कृष्ण ने समझाया, जो भगवान शंकर ने शिव पुराण में समझाया, जो देवी माँ ने देवी भागवत में समझाया, जो वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, वही गुरु महाराज समझाते हैं। लेकिन लोग ना वेद शास्त्रों को पढ़ें और ना गुरु की बाणी पर विश्वास करें। इसलिए छोटा सा भजन है, फिर आप लोग का टाइम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि हे दीन बंधु भगवन, सुन लो विनय हमारी। हे दीन बंधु भगवन, सुन लो विनय हमारी। हे दीन